Hello everyone, this is Himanshu back again with another video. First of all, thank you so much. हमने recently 200 subscriber mark cross किया है. Thank you so much for all your love and support. I hope ये आगे भी ऐसे मिलता रहेगा. अभी भी जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मोस्टली मेरी वीडियोस को अभी भी लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं. Large number of people सिर्फ वीडियो देख रहे हैं. It only takes a second. So yeah, if you hit a subscribe button, that will really going to make me happy. So let's start with today's video. सबसे पहले क्विक रिकैप कि हमने पुरानी वीडियो में क्या क्या किया था. हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी इस दौरान इंट्यून के बारे में, कि हमने एक ओवरव्यू लिया इंट्यून पॉलिसीज़ के बारे में, एंड हमने कुछ एक पॉलिसीज़ को सेटअप भी किया. उसके साथ साथ हमने बहुत सारी चीज़ें और भी समझी कि किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं. मैं साथ के साथ एक और सीरीज शुरू कर रहा हूँ, आस्क मी अबाउट इंट्यून, जिसके अंदर आपके पूछे गए क्वेश्चंस जो आपने पूछे हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में, मैं उसके रिलेटेड भी कुछ एक आंसर्स दे सकता हूँ वीडियो बना के आस्क मी अबाउट इंट्यून सीरीज में. तो अभी रिसेंटली मैंने एक डाली थी. अगर आपके और भी क्वेश्चंस होंगे, प्लीज़ पुट देम इनटू योर कमेंट बॉक्स. आई एम चेकिंग ईच एंड एवरी कमेंट. सच्ची में मैं हर एक कमेंट को चेक कर रहा हूँ. तो आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, जस्ट लीव देम इन द कमेंट बॉक्स एंड मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा. तो लाइक ऑलवेज ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली है. ग्रैब सम पॉपकॉर्न एंड लेट्स लर्न समथिंग न्यू. एंड इस स्पेसिफिक वीडियो के अंदर जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, मेरे हिसाब से उसने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को मोस्ट ऑफ द टाइम, मेरी फीलिंग से उसको सक्सेसफुल बनाया है इस फीचर से. ऑफिस प्रोडक्ट, हम सबको पता है कि कोई भी विंडोज़ प्रोडक्ट बिना वर्ड, पावरपॉइंट और एक्सेल के अधूरा है. इट्स लाइक द बैकबोन. ये एक आत्मा है इस ऑपरेटिंग सिस्टम की इन अ वे, बिकॉज बिना वर्ड, पावरपॉइंट और एक्सेल के आई डोंट थिंक कि कोई भी विंडोज़ प्लेटफॉर्म कंप्लीट है. तो आज हम ऑफिस प्रोडक्ट की डिप्लॉयमेंट करेंगे विंडोज 10 के ऊपर यूजिंग इंट्यून. सो जैसा कि मैंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट के लिए सबसे फेमस पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है आफ्टर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ ऑफिस प्रोडक्ट. और हमें सबको पता है कि वी लव एंड हेट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल. हेट इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रैश भी होता है, एक्टिवेशन इश्यूज भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें. बट आई नो दैट माइक्रोसॉफ्ट के पास एक बहुत ही ज़बरदस्त और रोबस्ट एक सपोर्ट सिस्टम है. तो आप कभी भी उनके टेक्निकल इंजीनियर से हेल्प ले सकते हैं. और हमें यही पता है कि कितना ज़्यादा यूज़फुल है हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए, डेली यूसेज के लिए, डेली काम के लिए. एक्सेल और पावरपॉइंट आज भी लोग यूज़ करते हैं. इनफैक्ट मैं आज भी हमारी इस वीडियो को, ये जो आप देख रहे हैं, एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन ही है. सो मैं हर एक जितनी भी वीडियो बनाया उसके लिए पहले मैंने एक पावरपॉइंट एक प्रेजेंटेशन बनाया और उसके बाद मैंने काम किया. सो अगेन लेट्स डिप्लॉय ऑफिस प्रोडक्ट टू विंडोज 10 डिवाइसेस यूजिंग इंट्यून. सो इस के अंदर हम दो तरीके से ऑफिस प्रोडक्ट को डिप्लॉय करेंगे. सबसे पहला तरीका है UI के थ्रू, कि हम कैसे ऑफिस को UI या यूजर इंटरफेस के थ्रू या GUI के थ्रू, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू डिवाइसेस तक पहुंचा सकते हैं. और दूसरा है XML. XML के अंदर हमारे पास और भी ज़्यादा कस्टमाइजेशंस अवेलेबल हैं. हम बहुत ज़्यादा डीप में जा सकते हैं. हर एक फीचर को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जो GUI के अंदर या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर में भी अवेलेबल ना हो. तो चलते हैं अब हमारे इंट्यून पोर्टल की तरफ. ओके, सो ये है हमारा इंट्यून पोर्टल. एंड रिसेंटली मैंने एक बैनर नोटिस किया है जो इस पेज पे आ रहा है. वो है 1 अगस्त 2020 से portal.azure.com वाला जो इंट्यून पोर्टल है वो रिटायर होने वाला है, और इसको कंप्लीटली माइग्रेट कर दिया जाएगा एंड पॉइंट मैनेजर एडमिन सेंटर पे. तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये मुझे लेके जाएगा endpoint.microsoft.com पर. आप भी जा सकते हैं. अगेन इसको थोड़ा सा इन्होंने रिफाइन किया है, इस पूरे के पूरे UI को, एंड इसको साथ में इन्होंने एक तरह से इंक्लूड किया है SCCM और इंट्यून दोनों को इस स्पेसिफिक एडमिन सेंटर पे. तो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा
टाइम ना बिताते हुए मैं आपको पुराने पोर्टल से भी और नए पोर्टल से दोनों से ही बताऊंगा कि कैसे हम ऑफिस प्रोडक्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं portal.office.com पर। मैं अभी बैक पे क्लिक करूंगा और हम वापस आ गए portal.azure.com पे, जो हमने इस वीडियो के थ्रू सीखा था। तो सबसे पहले यहां से क्लिक करते हैं। अब ऑफिस 365 एक एप्लीकेशन है, कोई पॉलिसी नहीं है। और एप्लीकेशन जब भी होती है उसमें कुछ ना कुछ डेटा यूज होता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट को पहले डाउनलोड करेगा और फिर इंस्टॉल करेगा। पॉलिसीज सिर्फ एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर। इंट्यून सिर्फ उन कॉन्फ़िगरेशंस को एनेबल या डिसेबल करता है या थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता है। तो सबसे पहले हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे टीम के अंदर या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितना डेटा अवेलेबल है। उसके हिसाब से हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि हम किस तरह से इस सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ऑफिस 365 काफ़ी बड़ा प्रोडक्ट है। ऑलमोस्ट 2 गीगाबाइट का ये एक प्रोडक्ट है। एनीवेज, अगर आपका ये सारा कुछ कंसर्न्स क्लियर हैं तो अब चलते हैं डिप्लॉयमेंट पे। तो सबसे पहले हमें क्लिक करना है क्लाइंट एप्स पे, बिकॉज ये एक एप्लीकेशन है, ये कोई पॉलिसी नहीं है। अभी तक हम कंप्लायंस या कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जा रहे थे, अब हम जाएंगे क्लाइंट एप्स के थ्रू। और जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पर और भी चीजें आ गई। एप्स, ऐप प्रोटेक्शन पॉलिसीज, ऐप कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसीज, ऐप सिलेक्टिव वाइप, ऐप प्रोविजनिंग प्रोफाइल्स एंड एस मोड सप्लीमेंटल पॉलिसीज। एस मोड एक्चुअली विंडोज एस मोड है, सिक्योर मोड है, जिसके अंदर आप कोई भी एग्जीक्यूटेबल रन नहीं कर सकते। आपको जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा वो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से यूज करना पड़ेगा। ऐप प्रोविजनिंग प्रोफाइल वहां पर यूज होती है जहां पर लाइन ऑफ बिजनेस या LOB एप्स यूज होती हैं। LOB एप्स जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए मैं क्विकली एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो दूसरे डेवलपर्स की एप्लीकेशन यूज नहीं करती, वो सेफ नहीं फील करते, तो वो खुद की एप्लीकेशन डेवलप करती है इन हाउस, खुद के डेवलपर से, क्योंकि वो हर एक एस्पेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं वहां से। तो उन LOB एप्लीकेशंस के लिए हम प्रोविजनिंग प्रोफाइल बना सकते हैं, ताकि वो एप्लीकेशन जो हमने हमारी कंपनी के थ्रू बनाई गई हैं वो प्रॉपरली iOS डिवाइसेस के ऊपर डिप्लॉय हो सके, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन के लिए उनको एक सर्टिफिकेट भी डालना पड़ता है कि एप्लीकेशन एक्सपायर ना हो जाए। एनीवेज, ये थोड़ा सा डीप टॉपिक है, इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ अभी के लिए इतना ही आप याद रख लीजिए कि ये जो प्रोविजनिंग प्रोफाइल्स आई हैं उन एप्लीकेशंस के लिए है जो LOB एप्लीकेशंस होती हैं, लाइन ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन होती है, जो कंपनीज खुद के यूज के लिए बनाती है, किसी और के लिए नहीं। तो वो पब्लिक एप्लीकेशन है, वो एक प्राइवेट एप्लीकेशन है कंपनी की। ऐप सिलेक्टिव वाइप, इसके अंदर ये आ जाता है। फॉर एग्जांपल, आपको मैंने बताया था कि एंड्रॉयड फॉर वर्क, अगर आपको नहीं याद वो कॉन्सेप्ट, आप प्लीज वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं। मैं अभी क्विकली एक ब्रीफ दे सकता हूँ। एंड्रॉयड फॉर वर्क क्या करता है, आप ही के एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट कर देता है, वर्क फोल्डर या वर्क स्पेस क्रिएट कर देता है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपकी कंपनी रिलेटेड डेटा होगा। तो वो आपके पर्सनल डेटा के साथ इंटरैक्ट नहीं करेगा। आपका पर्सनल डेटा पर्सनल रहेगा और आपका कॉर्पोरेट डेटा उसी से ही रिलेटेड रहेगा। तो कल को अगर आप कंपनी छोड़ रहे हो तो एडमिन के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है कि मैं उस डिवाइस से कॉर्पोरेट डेटा को कैसे मैं डिलीट कर सकता हूं। तो वो हम इधर से कर सकते हैं। उसके बाद आती है ऐप प्रोटेक्शन पॉलिसीज और कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसीज। कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसीज वहां पर आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर को पुश किया हुआ या डिप्लॉय किया हुआ है इंट्यून से डिवाइसेस के ऊपर, और मुझे कुछ वेबसाइट्स को ही अलाउ करना है। फॉर एग्जांपल, मैं चाह रहा हूं कि सिर्फ कंपनी की वेबसाइट ही अलाउ हो और कोई दूसरी वेबसाइट्स ओपन ना हो। फॉर एग्जांपल, बहुत सारी कंपनीज में मैंने देखा कि वो फेसबुक, यूट्यूब, इस तरह की एप्लीकेशंस को वो ब्लॉक करते हैं। तो वो कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसीज होती हैं, वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, फायरवॉल से भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स, बट इंट्यून में भी वो एक फंक्शनैलिटी है कि हम ब्राउजर के ऊपर सर्टन URL या लिंक्स अलाउ कर सकते हैं या ब्लॉक कर सकते हैं। और फिर आती है ऐप प्रोटेक्शन पॉलिसीज। ऐप प्रोटेक्शन पॉलिसी के ऊपर मैं कंप्लीट एक नई वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं एंड्रॉयड के ऊपर और iOS के ऊपर, दोनों के ऊपर आपको
दिखाऊंगा कि कैसे काम करती हैं। ऐप प्रोटेक्शन पॉलिसीज इन अ सेंस ये आपके डेटा को सिक्योर रखता है। ऑफ कोर्स आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि कंपनीज के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, इनफैक्ट आई भी हैं, जो सैबोटाज करते हैं कंपनी के क्रेडिबिलिटी को या उनके प्रोडक्ट को। मैंने काफ़ी बार देखा है कि उन्हीं के इंटरनल एम्प्लॉयज़ ही कंपनी का डेटा दूसरी कंपनी को सेल कर देते हैं। वो किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, तो वो ऐप प्रोटेक्शन पॉलिसी बचा सकती है। आपने डेटा लीकेज नाम का एक टर्म बहुत कॉमनली सुना होगा, तो वो जो डेटा लीकेज है वो ऐप प्रोटेक्शन पॉलिसी बचा सकती है। कैसे? अगर ऐप प्रोटेक्शन पॉलिसी आपके डिवाइस के ऊपर है और अगर आपका एक कॉर्पोरेट सेक्शन बना हो, वर्क स्पेस बना हो जिसमें आप आउटलुक ओपन करते हो, आउटलुक पे आपको बहुत सारी डेटा आ रहा है जो कॉन्फिडेंशियल है, बहुत ज़्यादा सिक्योर है, और वो आप किसी को भेजना चाहते हो, लेट्स से आप भेजना चाहते हो, अगर आप उसको कॉपी या पेस्ट करोगे, इधर से कॉपी करोगे और किसी अपने पर्सनल आउटलुक अकाउंट के ऊपर जाके उसको पेस्ट करते हो, आप पेस्ट नहीं कर पाओगे। अगेन, हो सकता है अभी आपको ज़्यादा समझ ना आए, जो आप प्रैक्टिकल देखोगे आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। मैं बहुत डिटेल इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, 2 वीडियो बनाऊंगा, एक एंड्रॉयड के ऊपर और एक iOS के ऊपर। स्टे ट्यून। अभी हम बात कर रहे हैं ऑफिस 365 की और स्पेसिफिकली ऑन विंडोज 10। तो क्लिक करते हैं ऐप्स के ऊपर और यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिख रही होंगी मेरे पास काफ़ी सारी एप्लीकेशंस ऑलरेडी मैंने यहाँ पर क्रिएट कर रखी हैं, बट कोई भी ऑफिस 365 शायद नहीं है। सो कोई बात नहीं, क्लिक करते हैं हम ऐड के ऊपर और ऐप टाइप से हमें सिलेक्ट करना है कि किस तरह की एप्लीकेशन हमें यूज करनी है। क्या कोई वो एंड्रॉयड के ऊपर स्टोर ऐप है जो ऑलरेडी पब्लिकली अवेलेबल है? मैं स्टोर ऐप पे क्लिक करूंगा और यहां पर मैं लिंक दे सकता हूं सीधा, या मैं फाइंड कर सकता हूं एप्लीकेशन। सेम गोज फॉर iOS स्टोर ऐप, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ऐप, गूगल प्ले, एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी हमने करना है फोकस माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्स पे। ये 2 ऑपरेटिंग सिस्टम पे अवेलेबल है, मैक पे भी और विंडोज 10 पे भी। ये वाली जो सीरीज है इसके अंदर मैं बिगिनर स्टार्ट कर रहा हूं, तो मोस्टली लोगों के पास विंडोज डिवाइसेस ज़्यादा रेडिली अवेलेबल हैं, मैक नहीं है। ऑनेस्टली मेरे पास भी मैक अवेलेबल नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद विंडोज 10 फर्स्ट। एंड यहां पर लिखा है एड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 apps to install your choice of Microsoft 365 apps on managed Windows 10 devices। तो Windows 10 डिवाइस को एनरोल होना पड़ेगा इंट्यून में, ताकि ये Office 365 एप्लीकेशन या जो Microsoft ऑफिस है वो इंस्टॉल हो पाए। तो अभी हमने क्लिक कर देना है सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद अब ये मुझसे और ज्यादा ऑप्शंस मांगेगा। क्या क्या? शो दिस एज अ फीचर्ड ऐप इन कंपनी पोर्टल। कंपनी पोर्टल एक तरह का अपना ही एक स्टोर है कंपनी का, जहां से आप इन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हो। अगेन उसके बारे में हम थोड़ा सा और एडिशन में जानेंगे आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर कि कैसे हम अपनी एप्लीकेशंस को पब्लिश कर सकते हैं यूजर्स या डिवाइसेस के लिए। तो अभी के लिए इसको यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं, आपके ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब करते हैं हम क्लिक नेक्स्ट के ऊपर। अब यहां पर मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन के लिए। इस जगह को आपने बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है? सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स फॉर्मेट, कॉन्फ़िगरेशन डिजाइनर या XML डेटा। ये मैं आपको कह रहा था कि 2 तरह से बताएंगे। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद कॉन्फ़िगरेशन डिजाइनर, बिकॉज ये एक UI मॉडल है। इसमें हमें सिर्फ कुछ ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है और उसके बाद डिप्लॉय कर देना है, दैट्स ऑल। तो कॉन्फ़िगरेशन डिजाइनर सेट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन मुझे बता रहा है सिलेक्ट ऑफिस एप्स। पहले क्या होता था कि जब भी आप कोई भी ऑफिस एप्लीकेशन या ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डाउनलोड करते तो कुछ सारी की सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती थी, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम सी ड्राइव के अंदर स्पेस भी लेती थी। लेकिन इंट्यून के थ्रू आप वो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो कि आपके यूजर को कौन कौन सी एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। अगर आपके यूजर्स को एक्सेस की जरूरत नहीं है, यू कैन अनचेक इट। अगर आपके यूजर्स को एक्सेल की जरूरत नहीं है, आप इसको भी अनचेक कर सकते हो। एंड यू गेट द मीनिंग, आपको क्या क्या जरूरत है क्या क्या नहीं। जैसे वन नोट ऑलरेडी आजकल विंडोज 10 में अवेलेबल है, तो मैं नहीं चाह रहा कि वो इंस्टॉल हो,
वन ड्राइव भी विंडोज 10 में है, बट आप कर सकते हो नहीं कर सकते, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स। पब्लिशर मुझे नहीं चाहिए, स्काई फॉर बिजनेस चाहिए, मुझे टीम्स चाहिए और वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल, आउटलुक चाहिए। तो ये सब सिलेक्ट करने के बाद अब वो मुझे बोलेगा सिलेक्ट अदर ऑफिस एप्स, लाइसेंस रिक्वायर्ड। ऑफिस एप्लीकेशन के अलावा भी कुछ एक ऑफिस प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि विजियो और प्रोजेक्ट, जिसके लिए आपको अलग से लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, तो मैं वो भी इंस्टॉल कर सकता हूं यहां से। तो विजियो या प्रोजेक्ट, अभी मेरी वो रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपके कंपनी में रिक्वायरमेंट है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं यहां से। अगला प्रोडक्ट है अगला जो स्टेप है वो है आपको बताना है आर्किटेक्चर, कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 32 बिट है या 64 बिट है। आई थिंक मोस्टली आजकल के जितने भी सिस्टम्स हैं आफ्टर डुअल कोर या i3, i5, i7 प्रोसेसर्स, ये सब 64 बिट आर्किटेक्चर को हैंडल कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा सही भी है क्योंकि वो कॉन्करेंट सेशन ज़्यादा बना सकता है CPU पावर से। सो हम 64 बिट ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और फिर आता है अपडेट चैनल, और फिर यहाँ पर आप इसको कोई भी चैनल आप सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट है। तो आप अगर इस आई बटन पे क्लिक करोगे तो ये आपको एक लिंक पे ले जाएगा और उस लिंक के ऊपर आपको ये एक्सप्लेन करेगा कि किस चैनल का क्या मतलब है, करंट चैनल का क्या मतलब है, मंथली एंटरप्राइज चैनल का, और क्या मतलब है सेमी एनुअल का। मंथली आपको पता ही लग गया है कि क्या है, वो हर मंथ अपडेट आएगा, एक पूरा पैकेज आएगा, वो इंस्टॉल होगा। सेमी एनुअल 6 मंथ्स में एक बार आएगा, 6 महीनों में एक बार आएगा। करंट चैनल जो नॉर्मल जब भी कोई भी नया अपडेट आएगा वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, करंट चैनल में प्रोवाइड यू यूजर्स विद न्यू ऑफिस फीचर्स एज सुन एज दे आर रेडी बट ऑन नो सेट स्केड्यूल। सो ये बस जैसे ही अपडेट आएंगी उसी वक्त ही हो जाएगा। मंथली में प्रोवाइड यू यूजर्स विद न्यू ऑफिस फीचर्स ओनली वंस अ मंथ एंड ऑन अ प्रेडिक्टेबल स्केड्यूल, ताकि आपकी IT टीम ऑलरेडी इस चीज के लिए रेडी हो के कोई भी अगर अपडेट आती है उसमें कोई दिक्कत है तो आप उसको फिक्स कर सको। सेमी एनुअल में फॉर सिलेक्ट डिवाइसेस इन योर ऑर्गेनाइजेशन वेयर एक्सटेंसिव टेस्टिंग इज नीडेड बिफोर रोलिंग आउट न्यू ऑफिस फीचर्स, फॉर एग्जांपल टू कंप्लाई विद रेगुलेटरी, गवर्नमेंटल और अदर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट्स। बहुत सारी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं जहां पर डिवाइसेस को रन करे रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मिलिट्री डेटाबेसेस हो गए, उनको हर वक्त 24/7 उनको ऑन रहना चाहिए, तो मैं उसको अपडेट नहीं करना चाहूँगा। उस केस में मैं सेमी एनुअल को यूज़ कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने बताया, ट्वाइस अ ईयर इन जनवरी एंड जुलाई, वंस अ मंथ ऑन द सेकेंड ट्यूजडे ऑफ द मंथ, एंड करंट का है एज सुन एज दे आर रेडी। सो ये जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें। लेट्स जस्ट गो अहेड एंड क्लिक ऑन करंट चैनल। मुझे कोई अभी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। और वर्जन टू इंस्टॉल लेटेस्ट, मुझे लेटेस्ट वर्जन चाहिए। लेकिन अगर आपकी टीम ने कोई एक स्पेसिफिक वर्जन को टेस्ट किया है जो आप सोच रहे हो कि नहीं ये परफेक्टली चल रहा है, मैं अभी नया वर्जन को टेस्ट करना चाहूँगा कि वो ब्रेक ना हो जाए मेरे एंड यूजर्स के जगह पर जाके, उनके सिस्टम्स पे जाके, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम सिलेक्ट करते हैं लेटेस्ट वर्जन। एंड उसके बाद आता है यूज शेयर्ड कंप्यूटर एक्टिवेशन। बहुत सारे ऐसे लाइसेंसिंग स्कीम्स हैं जहां पर आप एक लाइसेंस को बहुत सारे कंप्यूटर्स के अंदर यूज कर सकते हो। नहीं तो पर डिवाइस या पर यूजर लाइसेंस भी अवेलेबल है। लेकिन अगर आपके पास ऑफिस 365 का लाइसेंस है जिसके अंदर इंट्यून भी है, तो आई थिंक उसके अंदर ऑफिस का ऑलरेडी होगा, तो आप इसको नो रख सकते हो। और उसके बाद आता है एक्सेप्ट द माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर लाइसेंस टर्म्स ऑन बिहाफ ऑफ यूजर्स। आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इधर, जिसको आपको क्लिक करना चाहिए मेरे हिसाब से। रीजन के आपके एंड यूजर्स के लिए लाइफ आप जितनी आसान बनाए उतना ज्यादा बेटर है। कंपनी आपसे यही चाह रही है एज IT पर्सन कि आप जितना हो सकता है अपने एंड यूजर्स की 2000, 5000 जितने भी यूजर्स हैं उन सब की लाइफ को जितना हो सकता है इजी बनाएं, ताकि उनको बार बार कोई चीज वो कंफ्यूज ना हो, अपने काम में कोई उनको इंटरप्शन ना हो। तो आप उनके लिए यस कर सकते हैं, उनको वो लाइसेंस टर्म्स एंड ऑल नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा इन द बैक एंड। लैंग्वेजेस,
आप यहाँ से लैंग्वेज पैक भी सिलेक्ट कर सकते हो। इंग्लिश होगी, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है, मैं जिन भी क्लाइंट से बात करता हूँ, कोई मिडल ईस्ट से होता है, कोई इंडिया से होता है, कोई यूएस से होता है, कोई कनाडा से होता है, कोई फ्रांस से होता है, यूरोप, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, अलग अलग जगह से मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं और उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द कंपनीज नाउ आर मल्टीनेशनल कंपनीज, और मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर वो चाह रहे हैं कि उनका एंड यूज़र जो है वो अपनी पर्सनल लैंग्वेज के अंदर चीज़ों से इंटरेक्ट कर सके। तो आप ये सारी लैंग्वेजेस को सिलेक्ट कर सकते हो एंड उसके बाद जाके आपके डिवाइसेस के ऊपर वो इंस्टॉल हो जाएगा। अभी इस डेमो पर्पस के लिए मैंने इंग्लिश किया है, आप कोई और भी कर सकते हो। अब ये हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन डिजाइनर कंप्लीट। अब हम इसको करते हैं नेक्स्ट। ओके, प्लीज सिलेक्ट अ वर्जन। ये हमारा सबसे लेटेस्ट वर्जन है एंड लेट्स क्लिक ऑन लेटेस्ट वर्जन एंड देन उसके बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट एंड असाइनमेंट। अब यहां पर आपको 2 या 3 ऑप्शन दिखेंगे। पहला रिक्वायर्ड, दूसरा अवेलेबल फॉर एनरोल डिवाइसेस एंड थर्ड अनइंस्टॉल। अब यहां पर आपको इन चीजों के बारे में समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। रिक्वायर्ड का मतलब है आप कुछ भी करो, ये वाली एप्लीकेशन आपके डिवाइस पर फोर्सफुली इंस्टॉल हो ही जाएगी। उस केस में आपको रिक्वायर्ड ऑप्शन पे वो ग्रुप ऐड करना है, ग्रुप ऑफ एंड यूजर्स ऐड करने हैं जिसके ऊपर आप ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाह रहे हो। सो जैसे कि सिलेक्ट द ग्रुप्स फॉर विच यू वांट टू मेक दिस ऐप रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड एप्स आर इंस्टॉल्ड ऑटोमेटिकली ऑन एनरोल्ड डिवाइसेस। वो बिहाइंड द सीन्स काम करेगा, एंड यूजर को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, उसको सिर्फ अपना डिवाइस रखना है इंटरनेट से कनेक्टेड। वो इंट्यून से कांटेक्ट करेगा, इंट्यून से पूछेगा क्या आपके पास मेरे लिए कोई नई अपडेट है। इंट्यून कहेगा हाँ, मेरे पास एक नई ऑफिस 365 प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है जो कि आपके डिवाइसेस के ऊपर रिक्वायर्ड है। जैसे वो रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट मिलेगी या कमांड मिलेगी उस डिवाइस को, एप्लीकेशन डाउनलोड होने लग जाएगी, और जब वो डाउनलोड होगी थोड़ी देर के बाद वो इंस्टॉल भी हो जाएगी। तो ये हो गया रिक्वायर्ड का। अब बात करते हैं अवेलेबल। अवेलेबल डिवाइसेस के लिए आपके डिवाइस के ऊपर वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नहीं होगी, आपको मैनुअल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जिनको हो सकता है जरूरत हो सकता है ना हो, बट ये डिसीजन हम उन पे छोड़ दें तो बेटर है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कंपनी पोर्टल एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर जाके आप चीजें इंस्टॉल कर सकते हो। एक प्राइवेट स्टोर होता है कंपनी का, तो वहां पर जाके आप ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको याद भी हो तो हमने एप्सूट इन यहां पर हमने इसको यस किया था कंपनी पोर्टल पे, तो वहां पर जाके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अभी आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है अवेलेबल डिवाइसेस और इन कंपनी पोर्टल जो सेटअप है उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट्स की, क्योंकि इंट्यून के थ्रू सिर्फ आप ऑफिस एप्लीकेशन ही बहुत सारी अलग एप्लीकेशंस भी पब्लिश कर सकते हो या डिप्लॉय कर सकते हो। सो रिक्वायर्ड वहां पर जहां पर आपको पता है कि डिवाइसेस के ऊपर ऑफिस या कोई जो आप एप्लीकेशन पुश कर रहे हो वो मैंडेटरी इंस्टॉल होना चाहिए, वहां पर आप यूज करोगे रिक्वायर्ड। जहां पर आप चाहते हो कि एंड यूजर खुद वो डिसीजन ले, वहां पर आप यूज करोगे अवेलेबल। लेकिन अवेलेबल के लिए एंड यूजर को कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, जो हम बात करेंगे कुछ आने वाली अगली वीडियोस में। अभी इस डेमो पर्पस के लिए हम बात करते हैं रिक्वायर्ड पे, और हम ऐड करते हैं ग्रुप को, और वो जो ग्रुप हमने पहले बनाया था विंडोज 10 का, हम उसी को ही ऐड करेंगे और हम करेंगे सिलेक्ट और करेंगे नेक्स्ट। अब यहां पर हमें रिव्यू करना है कि हमने जो नेम बनाया था वो था माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्स ऑफ विंडोज 10, यूआरएल वगैरह वगैरह, लोगो, एप्स कौन कौन से इंस्टॉल होने चाहिए, एक्सेल, वन ड्राइव डेस्कटॉप, आउटलुक, पावरपॉइंट, टीम्स एंड वर्ड, 64 बिट होना चाहिए, अपडेट चैनल है करंट चैनल, रिमूव अदर वर्जन। अच्छा, रिमूव अदर वर्जन के बारे में आपको बताना भूल गया। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जहां पर ये इंस्टॉलेशन हो सकता है फेल भी हो जाए। क्यों फेल हो जाए? अगर उस डिवाइस के ऊपर कोई भी लेगेसी ऑफिस सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, फॉर एग्जांपल 2013 वर्जन ऑफ प्रोजेक्ट, 2013 वर्जन ऑफ ऑफिस, 2010 वर्जन ऑफ ऑफिस, उस केस में
ये जो लेटेस्ट वर्जन है ये हो सकता है फेल हो जाए, तो उस केस में ये जो ऑप्शन है रिमूव अदर वर्जन, ये काफी हेल्पफुल है। तो MSI वर्सेस एक MSI पैकेज होता है ऑफिस का और एक होता है EXE पैकेज, उसमें भी काफी ज्यादा दिक्कत आती है, तो MSI पैकेज को भी ये रिमूव कर सकता है। सो अगेन जस्ट मेक श्योर दैट आपका ये ऑप्शन यस हो, ताकि जितने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट कम हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में उतना ज्यादा बेटर है। ओके, सो नाउ एवरीथिंग इज रेडी, लेट्स जस्ट क्रिएट इट। और क्रिएट होने के बाद हमारा काम कंप्लीट इंट्यून पोर्टल पे। ओके, अब ये हो गया हमारा पुराने पोर्टल पे। अब क्विकली मैं बता देता हूं कि एंड पॉइंट मैनेजर के ऊपर जाके हम यही एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं। इनफैक्ट इन्होंने और ज्यादा आसान कर दिया। आपको लेफ्ट साइड दिख ही रहा होगा डिवाइसेस एंड एप्स, एप्स पे क्लिक कीजिए, ऑल एप्स पे क्लिक कीजिए एंड देन इनफैक्ट आप बाय प्लेटफॉर्म इसको फिल्टर भी कर सकते हैं। तो यहां पर आपको वो वाली ऐप दिख जाएगी जो हमने अभी अभी क्रिएट करी है दूसरे पोर्टल से। ये इंफॉर्मेशन सिंक होती है यहां पर। सो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वही सारे ऑप्शंस दिखेंगे जो हमने वहां पर कॉन्फ़िगर किए थे। या वन लैंग्वेज सिलेक्टेड, विंडोज 10 ग्रुप था जो हमने ऐड किया था, वही एप्लीकेशंस। सो अगर आपको यहां से ऐड करनी है तो आपको सिर्फ ऑल एप्स पे क्लिक करना है, ऐड, और एग्जैक्टली सेम प्रोसेस जो हमने वहां पर फॉलो करी थी, सिलेक्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। ओके, सो मैं इसको कंप्लीट नहीं करूंगा क्योंकि हम कर चुके हैं। ये सिर्फ एक नया UI है। सो अब यहां पर हमारा काम खत्म हो गया। अब चलते हैं हमारे डिवाइस पे। ओके, ये है वो डिवाइस जिसके ऊपर हमने ऑफिस 365 को डिप्लॉय किया है। सबसे पहले क्विकली चेक कर लेते हैं क्या ये अकाउंट वही अकाउंट है जिस ग्रुप के ऊपर हमने ये वाला सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किया। तो उसके लिए अगेन हमें विंडो की पे क्लिक करना है, अकाउंट्स पे क्लिक करना है, चेंज अकाउंट सेटिंग्स और एक्सेस वर्क और स्कूल। ग्रेट, यही वो ग्रुप और यूजर है जिसके ऊपर हमने वो वाला जो पैकेज है ऑफिस 365 का वो डिप्लॉय किया है। जब हम इन्फो पे जाएंगे आपको कुछ चीजें दिखेंगी। अब यहां पर सबसे ऊपर देखिए क्या क्या लिखा हुआ है यहां पे, और यहीं पर ही आपको दिखेगा ऑफिस 365 भी। ये एक पॉलिसी है, आपको यहां पर एक एप्लीकेशन का भी एक स्पेसिफिक सिस्टम दिखेगा। तो अभी तक ये चीज लेट्स से इंस्टॉल होना शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे अभी लग रहा है कि शायद हो सकता है कि वो पैकेज अभी डाउनलोड हो रहा हो। तो वो मुझे कैसे पता लगेगा। चलते हैं टास्क मैनेजर पे, मोर डिटेल्स, और चलते हैं डिटेल्स के ऊपर। अब यहां पर मुझे कोई ना कोई ऑफिस से रिलेटेड अगर प्रोसेस दिखी तो मतलब वो इंस्टॉल हो रहा है। अभी तक तो मुझे वो प्रोसेस नहीं दिखी। लेट मी सी। नहीं, अभी तक मुझे वो प्रोसेस नहीं दिखी। तो एक काम करते हैं, थोड़ा देर वेट करते हैं। हो सकता है सिस्टम को इंट्यून से कांटेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगे। मैं इस वीडियो को अभी पॉज करके दोबारा से ऑन करूंगा जैसे ही मुझे वो प्रोसेस दिखेगी, और फिर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी प्रोसेस से आप उसको चेक कर सकते हो कि ये चीजें ऑलरेडी चल रही हैं। थोड़ी देर में मिलते हैं। ओके, थोड़ा समय लगा लेकिन फाइनली मुझे कुछ प्रोसेसेस दिखने लग गई हैं यहाँ पर। जैसे ये है ofdeploy.exe और ODT का मतलब होता है ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल किट। सो यही दो तीन प्रोसेसेस हैं जो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करती हैं हमारे डिवाइसेस के ऊपर। तो ये दो चीज़ें अब आपको दिख रहा होगा। जैसे ही हम अभी बात करें तो और भी ज़्यादा हमें प्रोसेसेस दिख रही हैं ऑफिस से रिलेटेड। ऑफिस क्लिक टू रन.exe, ऑफिस क्लिक टू रन.exe। अब ये चीज़ें धीरे धीरे आई बिलीव इंस्टॉल करेंगी हमारे प्रोडक्ट को। सो अभी तक अगर हम देखें तो कोई भी ऑफिस प्रोडक्ट इंस्टॉल नहीं है यहाँ पे। लेट्स सी, मैं सर्च करता हूं वर्ड। ओके, वर्ड नहीं है।
एक्सेल भी नहीं है, पावर पॉइंट भी नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट करते हैं, हमें ये सारी की सारी एप्लीकेशंस दिखने लग जाएंगी। और आप घबराना मत कि अगर ये थोड़ा सा टाइम लगाए ये प्रोसेसेस दिखने में, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो को पॉज किया था मुझे एटलीस्ट ज़्यादा नहीं 10 से 20 मिनट लग गए थे, एंड इट इज़ टोटली फाइन। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार मैंने देखा कि ऑफिस को डिवाइस तक पहुंचने में अप टू 24 घंटे भी लग सकते हैं। दोबारा से कह रहा हूँ, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको ये प्रोसेसेस ज़रूर दिखेंगी। और मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट हर बार, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये सारी एप्लीकेशन जो डाउनलोड होती है ये टेम्प फोल्डर में होती हैं। देखते हैं यहाँ पर हमें कोई दिख रही है कि नहीं। नहीं, ये ओके, ऑफिस टेलीमेट्री। ओके, कुछ चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें नहीं है, शायद ये एप्लीकेशंस जो पॉलिसी हमने पहले कभी डाली होगी उससे रिलेटेड होगी, बट एनीवेज यू गेट द पॉइंट। आपको ये सारी की सारी कुछ प्रोसेसेस दिखेंगी, और जब ये प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद आपको ऑफिस इंस्टॉल दिखने लग जाएगा। ओके, और जब वो इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको इंट्यून पोर्टल पे जब आप उस डिवाइस के बारे में रिपोर्ट करेंगे, उसके बारे में आप चेक करना चाहेंगे, तो वहां पर वो आपको सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड भी दिखाएगा। तो अभी के लिए मैं दोबारा से इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करता हूं, एंड पॉज करने के बाद दोबारा से जब ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी फिर मैं दोबारा से इसको कंटिन्यू करता हूं। सो अभी यहाँ पर टाइम हुआ 4:21। देखते हैं इसको कितना टाइम लगता है। मेरे हिसाब से इसको ज़्यादा नहीं तो आधा से पौना घंटा लग सकता है, बिकॉज इट्स अबाउट 2 GB, सो इट्स टोटली फाइन। ओके, आई थिंक सो ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया है। हमने 4:21 पे पॉज किया था, सिर्फ 4 मिनट ही हुए हैं। मुझे कुछ एक यहाँ पर जो प्रोसेसेस थी वो अब मुझे नहीं दिख रही, तो मैंने जस्ट क्विकली चेक किया स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करके, एंड मुझे यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑलरेडी इंस्टॉल दिख गई। सो क्लिक करते हैं वर्ड पे, वर्ड इज ओपनिंग परफेक्टली ग्रेट। पावर पॉइंट बिल्कुल अच्छे से ओपन हो रही है। आउटलुक ओके, सर्चिंग फॉर अकाउंट्स। यूजुअली ये उसी अकाउंट से ही ऑटोमेटिकली साइन इन हो जाते हैं जिस अकाउंट से आपने इस डिवाइस को एनरोल किया है। उसको बोलते हैं अकाउंट शेयरिंग और टोकन शेयरिंग। तो जैसा कि अभी मैंने कोई भी ईमेल इस पे नहीं डाले, इसने ऑटोमेटिकली ये ईमेल ग्रैब किया। ये वही ईमेल एड्रेस है जिसके थ्रू हमने इस डिवाइस को एनरोल किया था। तो जैसे मैं कनेक्ट करूंगा तो ये टोकन शेयर करेगा एक्टिव डायरेक्टरी से, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी से टू बी स्पेसिफिक। तो उसको बोलते हैं ADAL टोकन। तो वो जो ADAL टोकन है उसके थ्रू मेरा अकाउंट ऐड हुआ है। मुझे कोई पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है, जैसा कि आपने देखा। ओके, आई थिंक ये मुझे कहेगा कि मोबाइल के ऊपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। यस, करेक्ट, सो आई नो दैट। तो ये कुछ टाइम लगाएगा मेल बॉक्स सेटअप करने में, एंड इसने मेरा मेल बॉक्स सेटअप कर दिया है विंडोज 10 अकाउंट से। ऑल गुड, एंड नाउ लेट्स गो टू सम अदर एप्लीकेशंस जो हमने ऐड करी थी यहाँ से। वन नोट उसी अकाउंट से, एंड लेट्स क्लिक ऑन एक्सेल जो सबसे लास्ट है। दैट्स ओके। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं उसी अकाउंट से मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है, मैंने कोई साइन इन नहीं किया है। तो इतना आसान है अब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना। आई थिंक सो मेरा थोड़ा इंटरनेट फास्ट है जहाँ पर जिस लोकेशन पे मैं हूँ, यहाँ पर मेरे पास गीगाबिट इंटरनेट है। सो हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा सा स्पीड हो गया ये प्रोसेस, बट अगेन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस एप्लीकेशन को आने में। अगर आपके पास भी जल्दी आ रही है, इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती। तो ये तरीका है आपका इंस्टॉल करने का एप्लीकेशंस को हमारे डिवाइसेस के ऊपर।
अब क्विकली चलते हैं दोबारा से इंट्यून पोर्टल की तरफ और इंट्यून पोर्टल पे इस डिवाइस का स्टेटस देखते हैं कि क्या मुझे ये एप्लीकेशन इंस्टॉल दिखा रहा है कि नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये डिवाइस आपके एंड यूजर के पास होगा और आपके पास एक्सेस नहीं होगा, आप चेक नहीं कर सकते क्लिक करके यहाँ पर। और अगेन मैं नहीं चाहूँगा कि आप उसको कॉल करके पूछें क्या इंस्टॉल हो गया कि नहीं, क्योंकि हमारे पास इंट्यून में ऑलरेडी वो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है। लेकिन उससे पहले क्विकली चेक करते हैं अकाउंट सेक्शन पे क्या हमें कुछ चीज़ एडिशन में दिख रही हैं कि नहीं। जहाँ पर हमें पॉलिसीज दिख रही थी वहाँ पर अब हमें कुछ और चीज़ें भी दिखनी चाहिए। देखते हैं, नो अभी तक नहीं दिख रही। आई थिंक ये थोड़ी देर के अंदर इसको यहाँ पर पॉपअप हो जाना चाहिए। पॉलिसीज की तरह यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एप्स का सेक्शन भी। ओके, बट इट्स ओके, हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। सो चलते हैं वापस हमारे इंट्यून पोर्टल की तरफ। तो सबसे पहले चेक करते हैं हमारे पुराने पोर्टल से कि उस डिवाइस का स्टेटस क्या दिखा रहा है मुझे, कि एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है कि नहीं उस डिवाइस पे। हमने ऑलरेडी वेरीफाई कर लिया है कि वो एप्लीकेशन हम देख सकते हैं जब हम क्लिक करें विंडोज की पे। वही सेम चीज़ हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो क्लिक करते हैं डिवाइसेस के ऊपर और डिवाइसेस के बाद ऑल डिवाइसेस। यहाँ पर आपको सारी डिवाइसेस दिखेंगी जो भी एनरोल्ड हैं इस वक्त हमारे इंट्यून MDM के अंदर। और उस डिवाइस का नेम था 758VM। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें क्लिक करना है मैनेज्ड एप्स के ऊपर। जब हम मैनेज्ड एप्स पे यस, ओके, सो मैनेज्ड एप्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें जितनी भी एप्लीकेशन हमने पुश की हैं इंट्यून से वो सारी हमें शो होनी चाहिए। तो यहाँ पर मुझे दिखा रहा है माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्स फॉर विंडोज 10 जो रिक्वायर्ड थी वो इंस्टॉल हो गई हैं। तो आप ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कि किस तरह से हम GUI से या GUI से हम इसको मैनेज कर सकते हैं या इंस्टॉल कर सकते हैं एप्लीकेशन को विंडोज 10 डिवाइसेस पे। अब हम बात करते हैं XML से। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। हमें सिर्फ ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं GUI से, वो एक ऑटोमेटिकली XML जनरेट करेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको वो भी दिखाना चाह रहा हूँ कि नए पोर्टल पे आपको कैसा दिखेगा। सो एंड पॉइंट मैनेजर के ऊपर जाके भी आप ये चीज़ सेम रिपोर्टिंग चेक कर सकते हैं, एग्जैक्ट सेम चीज़। या तो आप रिपोर्ट्स पे क्लिक कर सकते हैं, डिवाइस कंप्लायंस, वेयरहाउस, लेकिन यहाँ पर आपको ऐप रिलेटेड चीज़ें नहीं मिलेंगी। यहाँ पर अभी सिर्फ कंप्लायंस ऑप्शन ही है। हम इस स्पेसिफिक पोर्टल को धीरे धीरे एनहांस कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिए हम वापस उसी सेक्शन पे जा सकते हैं, डिवाइसेस। हम इसको फिल्टर करेंगे बाय विंडोज और हमें हमारा जो डिवाइस का नेम है वो है 758 और सेम चीज़ मैनेज्ड एप्स जो हमें दिखा रहा है इंस्टॉल्ड। तो मैंने आपको नए पोर्टल और पुराने पोर्टल दोनों से दिखा दिया कि आप कैसे इस सेक्शन तक जा सकते हैं। अब चलते हैं XML की तरफ कि हम XML कैसे जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम चलते हैं XML की तरफ। XML के लिए हमें एक नई वेबसाइट पे जाना पड़ेगा जहां पर हम XML को क्रिएट करेंगे। तो मैं नई टैब के अंदर ओपन करता हूं config.office.com। config.office.com के बाद मुझे वो इस पेज पे ले जाएगा, वेलकम टू ऑफिस 365 क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन सर्विस। आपको इस पे ध्यान नहीं देना है ज़्यादा, आपको सिर्फ क्लिक करना है नीचे क्रिएट अ न्यू कॉन्फ़िगरेशन, ओके, क्रिएट, मॉडिफाई एंड एक्सपोर्ट ऑफिस डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन। आपको क्लिक करना है क्रिएट पे और यहाँ पे आपको वही सेम ऑप्शंस दिखेंगे जो हमने वहाँ पर GUI के अंदर काइंड ऑफ क्रिएट किए थे, मॉडिफाई किए थे। सो कुछ एक प्रोडक्ट से हम जल्दी चलते हैं। इस टाइम हम क्लिक करते हैं 32 बिट पे, कोई बात नहीं। ऑफिस स्वीट हमें चाहिए ऑफिस 365 एप्स फॉर एंटरप्राइज। ये एक्चुअली लाइसेंस के ऊपर है कि आपका बिजनेस है या एंटरप्राइज है। अगर आपके पास E3 या E5 लाइसेंस है तो आप एंटरप्राइज यूज़ करोगे। अगर आपके पास बिजनेस एसेंशियल्स, बिजनेस प्रीमियम लाइसेंस तो आप बिजनेस यूज़ करोगे। हमारे पास इस वक्त E5 लाइसेंस है जो एंटरप्राइज का सबसे टॉप लेवल लाइसेंस है। डेमो पे आपको मिल सकता है वो। आप डेमो जब अकाउंट अपना बनाएंगे तो आपको एंटरप्राइज मिलेगा।
तो एंटरप्राइज पे क्लिक कीजिए। विज योर प्रोडक्ट, क्या हमारे पास है नहीं है, हम नन पे क्लिक करेंगे। प्रोजेक्ट है कि नहीं है, नहीं है। एडिशनल प्रोडक्ट, आई थिंक सो लैंग्वेज पैक शुड बी ओके। लैंग्वेज में हम मे बी ऐड कर सकते हैं इंग्लिश वगैरह, इट्स ओके। यहाँ पर वही सेम चैनल, मंथली चैनल, सेमी एनुअल चैनल वगैरह वगैरह, तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं मंथली चैनल, दैट्स फाइन। ये अगेन थोड़ा सा काइंड ऑफ आपको धीरे धीरे बैनर्स आते रहेंगे कि कोई भी अगर आपको इश्यूज हों वगैरह वगैरह, नो नहीं, जो भी इश्यूज होंगे वो यहाँ पर आपको शो होते रहेंगे। अभी के लिए इसको हम इग्नोर करते हैं। विच वर्जन डू यू वांट टू डिप्लॉय, लेटेस्ट, फाइन। कौन कौन सी एप्लीकेशन आपको चाहिए, एक्सेस मुझे नहीं चाहिए, स्काइप नहीं चाहिए, वन नोट नहीं चाहिए, पब्लिशर भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ग्रूव भी नहीं चाहिए, ऑफ कोर्स वन ड्राइव भी नहीं चाहिए, मुझे बस ये 3-4 एप्लीकेशन चाहिए, दैट्स ऑल। बैकग्राउंड सर्विस फॉर माइक्रोसॉफ्ट सर्च इज बिंग। आई नो बिंग बहुत कम लोग यूज करते हैं, मैं भी नहीं यूज करूंगा, सो लेट्स जस्ट फॉरगेट इट। क्लिक ऑन नेक्स्ट। लैंग्वेज, लैंग्वेज हमें सिलेक्ट करनी है इंग्लिश। एडिशनल लैंग्वेज जैसा कि हमने वहां पर किया था, आप यहां से सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं इंस्टॉलेशन। अब यहां पर कुछ एक ऑप्शंस हमारे पास मिलते हैं जो हमें GUI के अंदर नहीं मिलते, जैसा कि पिन आइकन्स टू टास्क बार, मैं उसको ऑफ कर सकता हूं। लॉगिंग, शट डाउन रनिंग एप्लीकेशन, मेरे पास और ज्यादा यहां पर ऑप्शंस आ जाते हैं। अपग्रेड ऑप्शंस, ऑटोमेटिकली चेक फॉर अपडेट्स, यस। अनइंस्टॉल विजुअल प्रोजेक्ट शेपर डिजाइनर इन्फो पाथ, ये सब के सब पुराने वर्जन्स हो सकते हैं, MSI वर्जन हो सकते हैं, तो मैं इसको ऑन रखना चाहूंगा। फॉर अनइंस्टॉल्ड MSI वर्जन्स ऑफ इंस्टॉल द सेम लैंग्वेजेस, यस। अगर मैंने कोई भी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करी है उस डिवाइस से, तो मैं चाहता हूं कि उसी लैंग्वेज के अंदर ही MSI वर्जन या जो भी मैं वर्जन अभी डिप्लॉय कर रहा हूं उसी लैंग्वेज के अंदर इंस्टॉल हो। ऑटोमेटिकली अपग्रेड टू द सिलेक्टेड आर्किटेक्चर, यस। लाइसेंसिंग, so yes, user based, perfectly alright. Automatically accept the EULA end user legal agreement और license agreement, आप इसको ऑन कर सकते हो, जो हमने वहां पर भी किया था। एंड अगेन नेक्स्ट, जनरल आप कंपनी का नाम दे सकते हो, लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट, एप्लीकेशन प्रेफरेंसेस, अगर आपके कोई स्पेसिफिक प्रेफरेंसेस हैं, लार्ज आइकन्स होने चाहिए वगैरह वगैरह, सो ट्रू कर सकता हूं मैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जो हमारे पास GUI में नहीं है, ठीक है। मेन्यू एनिमेशंस मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक डिस्कवरी चाहिए कि नहीं चाहिए, बहुत सारे टन्स ऑफ फीचर्स। और यहां से आप फिल्टर भी कर सकते हो कि एक्सेल से रिलेटेड क्या क्या ऑप्शंस हैं मेरे पास, और वर्ड से रिलेटेड क्या क्या ऑप्शंस हैं मेरे पास। जब आपका ये काम हो जाए, फिर आपको करना है एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट करने के बाद let's see, I think we can just choose the second option. ये सबसे ज्यादा commonly used है, I accept। और फाइल नेम हम डाल सकते हैं, कोई भी आप नेम डाल सकते हो इसका। एक्सपोर्ट जब आप करोगे तो एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी, और जब फाइल डाउनलोड होगी आप इसको सिर्फ आपको कॉपी करना है कंप्लीट को। और ये वही सेम चीजें हैं। एक्सक्लूड ऐप, मुझे पब्लिशर नहीं चाहिए, मुझे बिंग भी नहीं चाहिए, मुझे लैंग्वेज पैक चाहिए इंग्लिश का। मैच प्रीवियस MSI लैंग्वेज, याद है आपको हमने किया था कि वही लैंग्वेज इंस्टॉल हो जो हमने अनइंस्टॉल करी है MSI की। हमें एक्सेस नहीं चाहिए, ग्रूव नहीं चाहिए, लिंक नहीं चाहिए, वन ड्राइव नहीं चाहिए, वन नोट नहीं चाहिए, पब्लिशर नहीं चाहिए, बिंग नहीं चाहिए। शेयर्ड लाइसेंस है कि नहीं, हमने यूजर बेस किया था। पिन आइकन टू टास्क बार, फॉल्स। इट्स वेरी वेरी सिंपल टू रीड, और हमारी कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट, और आई थिंक सो एक्सेप्ट EULA भी हमने किया था ट्रू, और हमने एक बिग आइकन्स को शायद एनेबल किया था, वो भी आपको कहीं ना कहीं यहां पर दिख जाना चाहिए। Save word file as, anyways you get the meaning. ये रहा large icons, okay got it. So large icons, so अब मुझे सिर्फ इसको कॉपी करना है और वापस जाना है हमारे Intune पोर्टल की तरफ। इस बार हम डिप्लॉय करेंगे एंडपॉइंट मैनेजर से, तो आपको दोनों का आइडिया लग जाए। एप्स, all apps, add Windows 10, select, same thing, next। यहां पर मुझे सिर्फ चेंज करना है एंटर XML डेटा, और मुझे सिर्फ इसको
क्लिक करना है, आप करते हैं वैलिडेट XML मेरी वैलिडेट हो गई है, इज वेल फॉर्मेटेड। ये चेक करते हैं क्योंकि बहुत बार XML के अंदर एक छोटा सा ये वाला सिंबल // एरो कीज कुछ ना कुछ मिसिंग रह जाता है। तो अगर आप डायरेक्टली उसको एक्सपोर्ट करके कॉपी पेस्ट करोगे, वैलिडेट करोगे, परफेक्टली सब चीजें करेक्ट ही जाएंगी यहाँ पर। और नेक्स्ट करने के बाद आपको वही सेम चीज करनी है, रिक्वायर्ड अवेलेबल। अनइंस्टॉल मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि अभी हम डिप्लॉय कर रहे हैं। अब अगर मुझे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑफिस प्रोडक्ट को अनइंस्टॉल करना है तो मैं यहां से उस ग्रुप को ऐड करूंगा, तो वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली अनइंस्टॉल भी हो सकती है। तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है हमारे इंट्यून के अंदर। ओके, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन हर एक चीज को बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझता हूं। आई होप आप लोगों को ये वाला लेसन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा, बिकॉज ऑफिस हर एक जगह यूज होता है। हर एक कंप्यूटर पे अगर ऑफिस नहीं है, आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट पर्सन और दैट सिस्टम। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। आने वाले टाइम में और बहुत सारी आपको वीडियोस मिलेंगी। शंघाई के अंदर कोरोना वायरस का जो सिस्टम है वो धीरे धीरे गवर्नमेंट उसको थोड़ा सा काइंड ऑफ ईज कर रही है हमारे लिए, क्योंकि 5 महीने से हम घर के ऊपर थे। उसकी वजह से थोड़ा सा लॉकडाउन के बाद केसेस आने अब बिल्कुल बंद हो गए हैं। तो मैं धीरे धीरे बाहर भी जाऊंगा, आपको नई नई जगह भी दिखाऊंगा, साथ में हम पढ़ाई भी करेंगे, फन भी करेंगे। मेरी वाइफ कुछ ना कुछ ज़रूर आप लोगों के लिए नए नए डिशेस भी हम अरेंज करेंगे जो हम यहाँ पर हमें अवेलेबल है चाइना में। आपको लगता होगा कि चाइना में खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या क्या खाते हैं लोग। ऑफ कोर्स खाते हैं लोग यार, हर जगह खाते हैं लोग, इंडिया में भी खाते हैं। बट हम कैसे रहते हैं यहाँ पर, इंडियंस कैसे रहते हैं यहाँ पर, सो मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। अगेन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू अगेन फॉर 200 सब्सक्राइबर्स। आने वाले टाइम में मुझे आपका ये प्यार और विश्वास चाहिए। प्लीज स्टे ट्यून्ड, स्टे मैड, लेट्स लर्न समथिंग न्यू every day, every week. Thank you so much.